कल 5वें चरण का चुनाव है, लेकिन छठे चरण के तहत चुनाव प्रचार का शो लगातार जारी है। इसी कड़ी में हम रुख करते हैं यूपी के बलिया का, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भी आशीर्वाद दे रही है और माता सरयू का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। कितने अलग प्रकार के भौगोलिक कारण से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा यहाँ से रिश्ता आता होगा। स्वर्गीय चंद्रशेखर, जिनका युवा तुर्क के नाते से अतीत के काल से उनकी अपनी एक लड़ाई, उनका अपना एक संघर्ष, जिसने उनका जीवन भी एक अलग धारा में लाए और इस बलिया को भी धन्य किया। यहाँ के उस सुपुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के माध्यम से अगर लोकतंत्र गौरवान्वित होता है तो हमारे लिए सौभाग्य बात, जोरदार तालियां बजाएं अपने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के लिए। और वर्तमान के दौर में मैं चंद्रशेखर जी को इसलिए याद कर रहा हूं, उनकी भी लंबी लड़ाई रही है और लड़ने का स्थान भी वही है, जगह भी वही है और इस पूरे देश का लोकतंत्र भी वही है। 20-25 परिवार जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक तरह से अपनी ठेकेदारी बता दी कि जब भी कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, उसी परिवार में से बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार तालियां बजाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने ये मिथक तोड़ा। एक गरीब आदमी, गरीब परिवार से निकला हुआ, आप बताइए, चाय बेचना कोई गुनाह होता है क्या? चाय बेच करके कोई अपनी जिंदगी चलाता हो और जिंदगी के उस दौर से निकल करके आज हमारे सबके सामने उनके 2 चुनाव और दोनों ही चुनाव आदर्श रूप में है। मुझे इस बात का और आनंद आता है, हम अपन भगवान राम को जोड़े, भगवान कृष्ण को जोड़े, जिन्होंने अपने जीवन में कदम कदम पे संघर्ष करके इस मानव योनि को धन्य किया है। अगर उनके जीवन में देखो कि अगर रावण जैसे बड़े महाशक्तिशाली से भगवान राम लड़ने गए तो माता सरयू का आशीर्वाद उनके साथ था, लेकिन उनने कोई अयोध्या से सेना नहीं बुलाई थी। उन्होंने अपने इसी प्रकार के समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर के उस घमंडिया रावण को, जिसके घमंड से ऐसा कहते हैं कि जो घमंडी होता वह किस मुंह से बोलता मालूम नहीं, तो एक कल्पना ये भी कर सकते हैं कि 10-10 मुंह से बोलने वाले ये घमंडियों की बात का, जबान का भरोसा नहीं रहता है। ये कभी क्या बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे, ये कुछ भी बोलेंगे और लोग, दुनिया इनको मान लेगी। लेकिन कर्म कैसे करते हैं? कर्म उस समय भी उनने वही किए। इतनी बड़ी समृद्धि लेकर के पैदा होने वाला व्यक्ति, जिसकी पूरी लंका सोने की थी, जिसके जीवन काल में कोई कमी नहीं थी। कमी तो वही थी जो नियत की कमी है, नीति की कमी है। और उस काल में भी ये नकली लोग जैसे आज भी घूम रहे हैं, वो नकली साधु बन के आया था माता सीता का अपहरण करने के लिए। आप याद रखना मेरी बात को, ये आज भी नकली घूम रहे हैं, इनको भूलना मत। उस काल और इस काल में कोई अंतर नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं होती असली रूप में आकर के वोट मांगने की। वो उस समय भी गलती कर दी समाज के माध्यम से माता सीता ने, कि लक्ष्मण रेखा खींची थी भाई लक्ष्मण ने, कि माता से कहा था माता इस रेखा के बाहर मत आना, लेकिन समाज भोला होता है। ऐसे सीता माता भी भोली थी, वो झांसे में आ गई। अरे सामने भिखारी नहीं है, साधु है, लेकिन नकली साधु था। उसने अपना कर्म दिखाया। ये तो माता भिक्षा देने गई और उनने अपना कर्म करते हुए अपहरण करके लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज साथ देता है। उस घमंडी रावण को भगवान राम ने लंका पार करके पूरी लंका भी जलाई और रावण का घमंड भी तोड़ा। ये होती है जनता की जीत, ये होती है लोकतंत्र की जीत। मेरे साथ बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। ये सरयू में बहती हुई रिकॉर्ड की वो ये लहरें एहसास कराती है कि भगवान राम इसी देश में थे। लेकिन जो चुनाव हो रहा है, हम किससे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा। आप बताइए, भगवान राम कहां पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए थे भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आपको मालूम, आपको मालूम, सबको मालूम। अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस और उनके साथ वाले को मालूम नहीं कि राम का पैदा कहां हुए थे।
इसलिए कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे थे। कहां राम पैदा हुए? हमने किसने देखा? और तो और कांग्रेस की सरकार में वो राम सेतु तोड़ने का निर्णय कर लिया। इतना गंदा सोचते हैं। अरे भगवान राम का जमाने का इतिहास, हम तो अपने भारत की बात करते हैं जहां रामेश्वरम के अंदर भगवान की पूजा करते हैं। अरे लंका वाले तो वो लोग हैं जो आज भी उनका देश का इतिहास भगवान राम से जोड़ते हैं। लेकिन ये कांग्रेस वाले लोग तथाकथित उस वोट की मानसिकता के आधार पर भगवान राम की संस्कृति को मिटाने में लग गए। मुझे इस बात का आनंद है, 2014 में आपने मोदी जी को वोट दिया था। उस वोट के बलबूते पर इस देश से आतंकवाद समाप्त हुआ। हमारे अपने देश के दुश्मन उस पाकिस्तान को घर में घुस करके मार करके आतंकवाद का समापन हुआ था। हुआ कि नहीं हुआ था? जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि देश के दुश्मन को देश की सेनाओं ने उनके घर में घुसकर मारने का हिम्मत दिखाई। और दुनिया के तीसरे देश में हम शामिल हुए, एक अमेरिका जो अपने देश के दुश्मन को कहीं भी मारता है, दूसरा इजराइल, और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश बना भारत। ये चुनाव इस बात का है कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय नक्शे पे देख लो, समाचारों में आता है आज भी ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, चारों तरफ युद्ध के बादल चारों तरफ दिखाई देते हैं। ऐसे में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों के अमन चैन के लिए देश का सशक्त नेता चाहिए। और दूसरी बात का वोट हमने सबने देखा, जिस भगवान राम के लिए प्रमाण मांगते थे, डंके की चोट अयोध्या में राम मंदिर बनाकर दिया कि नहीं दिया? जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। बोले जय जय श्री राम। आज ये सनातन संस्कृति के ऊपर ये घमंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं ये सनातन संस्कृति के मच्छर मलेरिया के मच्छर हैं, ये डेंगू की बीमारी। अरे इनको जवाब देना पड़ेगा। आप याद रखना, हम सब जो लोग बैठे हैं वो गोपाल कृष्ण का काल याद करें। आज से 5000 साल पहले ये लोग जैसे आज मोदी जी को गाली बक रहे हैं, भाजपा को गाली बक रहे हैं, लोकतंत्र को गाली बक रहे हैं, दुर्भाग्य इस देश का एक 5000 साल पहले भी घटना घटी थी। भगवान कृष्ण को गाली देखने वाला उस समय का भी एक व्यक्ति था, रिश्ते में तो भाई लगता था, लेकिन शिशुपाल नाम था उसका, है याद सबको? वो गाली बकता था और भगवान ने उनका अपना रिश्ता निभाने में, उनकी माँ आई थी, उन्होंने कहा मुझे इसका भविष्य मालूम है, कन्हैया तुमसे ही ये मरेगा, लेकिन मेरा बेटा है, मेरा प्रेम है, इसलिए इसको बचा लेना। तो भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, मैं गलती तो माफ करूंगा, 1 2 3 नहीं, मैं 100 गलती माफ करूंगा, लेकिन जैसे 100 हो जाए फिर मेरे से मत बोलना। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो गाली बकते बकते 99, उसके बाद 100 हुए। जैसे ही गाली पूरी हुई, भगवान ने उंगली ऊपर करी और सुदर्शन चक्र आया, और सुदर्शन चक्र ने धड़ाम से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये लोकतंत्र की ताकत है। आप भी अपनी उंगली बचा के रखना, भगवान कृष्ण को काल को याद रखना। ये गाली बकने वाले जितने मिल जाए, जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन आप अपनी उंगली का सदुपयोग करना, अपने आप ये सारे के सारे लोग धराशायी हो जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं इनको। क्योंकि हम बताइए, इस देश के अंदर रावण की संस्कृति बढ़ेगी, कृष्ण के बजाय कंस की संस्कृति की जय जयकार कराएं। अरे भगवान कृष्ण की जय जयकार नहीं कराएं तो किसकी कराएंगे? और जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, मैं महाकाल की धरती से आता हूं, मेरे साथ जयकारा बोलिए, बोले महाकाल महाराज की। जब महाकाल मुस्कुरा रहे हैं, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है? अब की बार कृष्ण कन्हैया को मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? गोपाल कृष्ण को मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो योगी जी ने भी तैयारी कर ली और मोदी जी तो और आगे निकले। उनने द्वारका जी के अंदर भेद द्वारका तक जाने का पुल बना दिया है, और भगवान कृष्ण को नमन करते हुए
इस उम्र में भी मोदी जी ने भगवान की डूबी हुई भेंट द्वारका में जाकर के मोर पंख चढ़ाए थे। और मोर पंख नहीं चढ़ाए, वो हमारी सनातन संस्कृति की जय जयकार करने गए थे। वो इतिहास याद रखो। आप उल्टा जो आपके घर वोट मांगने आए, आप उनसे कहना कि भैया बताओ आप भगवान राम के मंदिर का क्यों विरोध कर रहे थे। अरे भगवान राम के मंदिर में अब तो मुस्कुरा रहे हैं, एक आध फोटो खिंचवा के आए क्या? कोई ये गए क्या इनके पास मथुरा, अयोध्या, द्वारका? जरा फोटो तो बता दो। वोट मांगने आओगे लेकिन इतने बड़े समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, ये बर्दाश्त नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी जी ने नई शिक्षा नीति लाकर के 2020 में पूरे देश के सामने, अरे ये लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति थी 1832 वाली, जिसमें हमारे सभी देवी देवताओं के सारे प्रसंग गायब कर दिए थे। कोई भगवान कृष्ण को याद नहीं कर सकता है। कृष्ण के भगवान के गरीब आदमी से सुदामा की दोस्ती को याद नहीं कर सकते, उनके प्रसंगों की बात नहीं कर सकते, भगवान राम के अच्छे प्रसंगों को याद नहीं कर सकते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 2020 की शिक्षा नीति लागू करके हमने नई पीढ़ी को भी, वर्तमान में तो ये हमारे देवस्थान आनंद में डूबेंगे ही, लेकिन भविष्य में भी इनकी जय जयकार करने के लिए इनके बीच के अच्छे प्रसंगों को हमने शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया है। नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे ही नहीं कहते हैं, अरे कानून, आप तो बैठे राज्यसभा में बैठे, जोरदार ताली बजाओ नीरज जी के लिए। अंग्रेजों का कानून आईपीसी 1862 का अपराध दंड संहिता, क्या भारतीय दंड संहिता, अरे इस देश के अंदर कानून का राज लेने आओगे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि कानून की देवी के आंख पे पट्टी बंधी रहती है, इसलिए वो न्याय करेगी। अरे भैया ये हिंदुस्तान है, मैं तो विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, हमारे तो पंच परमेश्वर न्याय कर देते हैं। अरे खुली आंखों से नहीं देखोगे तो न्याय क्या करोगे? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारे चिन्ह नरेंद्र मोदी मिटा रहे हैं जो अंग्रेजों ने या कांग्रेस ने लागू किए हुए थे। अब ये अपराध संहिता, अपराध दंड संहिता किसको कहते हैं? अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया, इसलिए वो दंड संहिता की बात करते हैं।